53 दिन हो चुके हैं और रोज़ाना नए से नए डेवलपमेंट इस केस में हो रहे हैं। कई चौंकाने वाले जो सच हैं वो रिपब्लिक मीडिया भी आपके सामने लेके आया, और अब जो उनके साथ काफ़ी देर तक रहे हैं, उनके बॉय, उनके पर्सनल असिस्टेंट अंकित आचार्य, उन्होंने एक क्लेम किया है कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है और उनके पास जो पेट था उसके पट्टे से उनको कत्ल किया गया है। ये एक चौंका देने वाली खबर थी जब अंकित ने बात कही। पहली बार अंकित आचार्य नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क पे आ रहे हैं। इस समय अंकित आचार्य हमारे साथ हैं। अंकित आचार्य नमस्ते। आपने बहुत बड़ा क्लेम किया है, क्या है? सर एक्चुअली जो सर का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, एक्चुअली मर्डर ही है। ओके, बट मैं उनके साथ रहा हूँ, मतलब इतने सालों से रहा हूँ, उनको मैं पहचानता हूँ। बट अगर वो जो मैंने उनका डेथ फ़ोटो भी रखा हुआ है मेरे मोबाइल में, तो मैंने वो इन्वेस्टिगेशन किया मैंने भी, मतलब अपनी तरफ से, कि वो जो डॉग का, मतलब उनका एक फज था, उनका प्यारा सा एक प्रिय डॉग था, फज लैब्राडोर जाति का था, तो ब्लैक कलर का था वो। मैं उनको भी खिलाता था कभी कभी, अगर वो नौकर लोग नहीं रहते तो मैं घुमा के ले आता था उनको। एंड उनका जो बेल्ट था मैं धो देता था कभी कभी। तो मैंने किसका बेल्ट? फज का जो डॉग है, उनका प्रिय डॉग है, गले में डालते थे उनका। तो उनका था रेड कलर का भी था, सब मतलब ब्लैक रेड ग्रीन सब था। तो मैंने उनको मतलब धोता था, धो के कभी कभी मैं धोता था, तो नौकर का काम है धोने का, बट मैं तो धो देता था क्योंकि फज भी मेरा प्रिय है, उनको प्यार करता था, उनको खाना भी देता था उसको भी। तो फिर क्या हुआ एक्चुअली, मैं वो जो मैंने देखा भैया के गले पे जो निशान है, वो कपड़े के निशान हो ही नहीं सकते। वो ग्रीन कपड़ा जो बोले थे लटकाए हुए हैं, वो नहीं, वो कपड़ा का अलग ही है। बट वो जो बेल्ट का जो निशान है, जो उनके बक्कल है, तो वो भी निशान है यहाँ पर गोल्ड सा। ओके, तो वो रेड क्योंकि जो बेल्ट अगर मैं धोता था तो उसका रंग भी छूटता था, तो वो बेल्ट से ही मतलब कत्ल किया हुआ गया। अगर आई थिंक, अगर चलिए मानते हैं सुसाइड हुआ है, तो सुसाइड होने के बाद तो आदमी उसका आँख बाहर आ जाता है, ठीक है, जीभ निकल जाता है, और एंड वो क्या बोलते लार निकलने लगता है। चलिए मानते हैं, ये भी मानते हैं ये भी नहीं हुआ, तो अगर लटकाया जाता तो यू शेप में बनता, उनका यू शेप में बनता आकार, जो फंदा है ये ओ शेप में है। तो ओ शेप में मतलब पीछे से दबा के मारे हैं उनको किसी ने। ये तो एक्चुअली ये तो कंपलसरी, ये तो कोई भी जानता है आदमी। अब रूम लॉक करने की बात, वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, रूम लॉक करके एकदम सोते नहीं थे, वो खुले ही करके सोते थे। बट उनके पास में मैं सोता था, उनको देखभाल करता था, एंड सुबह 4 बजे उठाना भी पड़ता था उनको। तो एक्चुअली वो रूम लॉक करके सोते ही नहीं थे, वो एकदम खुले करके छोड़ देते थे। तो ये मतलब मर्डर। तो एक चीज़ बताइए कि आप इतने ज़्यादा श्योर कैसे हैं कि फज के ही बेल्ट से हुआ, और क्या आपको लगता है कि वहाँ हुआ, आपने जो क्लेम किया? एक्चुअली ये फज का डॉग, देखिए मैंने उन्हें मतलब फ़ोटो में मैंने देखा था कि फज का एकदम बेल्ट का निशान एकदम कैसे रहता है, एकदम सिंपल, एकदम वो स्क्वायर टाइप में रहता है। तो वो एकदम स्क्वायर टाइप में ही है। एंड उनका जो बक्कल है ना, बक्कल का निशान गोल सा इधर है, क्योंकि मैंने गौर से देखा था, वो कपड़ा का निशान नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो फज का ही बेल्ट का ही निशान है। ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि उनको पहले फज को मैं घुमाने जाता था और उसका बेल्ट भी मैंने लगाता था, धोता भी था उसका। बट ये नौकरों का काम था, बट मैं करता था, कभी कभी कर देता था, तो मैंने वो रंग भी छूटता था उससे। तो वो फज का ही बेल्ट का ही निशान है, मुझे वही लगा उनको। अच्छा, आपकी घर वालों से किसी से बात होती थी क्या? किससे घर से? जो उनके स्टाफ था या उनसे कभी? नहीं, अभी जो न्यू स्टाफ, मतलब न्यू स्टाफ से तो बात नहीं होती थी। बट जब मैं था तो उनका मतलब एक प्रियंका दीदी रहती थी, वो दीदी मतलब आती थी मुंबई में सुशांत भैया से मिलने के लिए। तो हम लोग रहते थे, ओपी सर भी थे, वो वकील हैं। तो फिर वो भी आते थे मिलने के लिए, 4-5 महीना रहते थे। तो उनको कोई मतलब खुशी है, और खुश हो जाते थे कि हाँ चलो फैमिली आए मिलने के लिए। संग में खाना देते थे हम लोग, हम थे, दीदी थी, जीजा थे, और सुशांत भैया थे, मिल के हम लोग संग में खाते थे, बातचीत करते थे। तो बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन कौन था उसके घर पे, और ये क्या नया स्टाफ था क्या? ये तो सर नए स्टाफ ही है, बट जो मैं पुराना स्टाफ, मतलब मैं था, अशोक था, ये सब था, तो ये सब हम लोग पुराना स्टाफ है। ये तो अभी न्यू आए हैं इन लोग, कि सबसे पुराना तो हम ही लोग हैं, ठीक है, ये सब न्यू है। तो
ये मतलब कभी जानते थे पहले क्या सुशांत? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, बट जब से मैं था तो इन लोग नहीं थे, इन लोग मतलब मालूम ही नहीं था कि इन लोग कौन है। अचानक से इतने सारे लोगों को निकाल देना, क्या कहेंगे? अब अचानक से रिका निकाल देने का मालूम नहीं, ये रिया का भी काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एंड ब्लेम तो नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर, बट हो सकता है। जैसे हम लोग अब मैं जब गया था उनके पास, वो कहाँ ट्रिप पे गए थे, तो वो जाने के बाद उनके स्टाफ बोले थे कि हम लोग न्यू हो गए हैं, तो आप लोग को पुरानों को सब निकाल दिया गया है। अचानक से? अचानक से। आपसे तो बहुत प्यार करते थे। प्यार तो हाँ, बहुत प्यार। सुशांत भैया तो बहुत प्यार करते थे। मतलब एक मेरा गिफ्ट में, मतलब मेरा जन्मदिन पे आईपैड एंड मैकबुक ये सब देने वाले, मुझे केक, मतलब रात को 12 बजे विश करने वाले एक इंसान, ऐसे मुझे छोड़ के मतलब नहीं जा सकते थे ऐसा। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? अब ऐसा ये तो यही के आने के कारण होगा। उसी ने सारा स्टाफ चेंज? हाँ, उसी ने स्टाफ चेंज किया है। एंड कुछ दिन के बाद अशोक को भी निकाल दिया गया था। उनके मतलब जो कुक थे, पर्सनल कुक थे वो। अशोक से बात हुई आपकी? अशोक से पहली बात होती थी, फिर बाद में बीच में बंद हो गई थी अशोक से बात। उनके खाना के बगैर मतलब वो खाते नहीं थे। उनका मतलब जो हाथ का जो स्वाद था अशोक भाई के, तो वो बाहर से मंगा के कभी खाते नहीं थे, उनके हाथ के खाते थे। जो चाहिए घर पे ही बनता था। हाँ, बाय द वे, अगर अशोक अगर गाँव चला गया तो फिर वो बाहर से मंगा के खाते थे, मेरे लिए भी मंगाते थे। हम लोग दोनों भाई बैठ के खाते थे, फिल्म वगैरह की बात करते थे, एंड क्रिकेट कैसे खेलना है, बैडमिंटन कैसे खेलना है, शूटिंग पे कैसे करना है। एंड मुझे सिखाते हुए एक्टिंग भी सिखाते थे। मुझे बहुत एक्टिंग सिखाते थे। केदारनाथ में कैसे शूटिंग किया जाता है, केदारनाथ जो लास्ट सीन है उनका, वो उनको सिखाए थे कि अंकित, तुम पेन एंड कॉपी लेके बैठो एंड तुम मुझे देखो और नोट करो कैसे कैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, एंड उसको नोट करो। नहीं समझ में आया तो घर में चलना, तो हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मतलब हमको एक चांस भी देने वाले थे, अगले प्रोजेक्ट में चांस भी देने वाले थे, बट ये सब होने के बाद। तो आपको क्या लगा, मतलब ये जो इतने सारे लोगों को निकाल दिया, किस कारणवश? कुछ ऐसा प्लान था? ऐसा तो मुझे मालूम नहीं क्या है, किस लिए निकाला, क्यों निकाला, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, ना अशोक को मालूम है। बट तब भी हम लोग अफसोस किया कि क्यों सुशांत भैया तो नहीं निकाल सकते, तो ऐसा बात। सिद्धार्थ पठानी को जानते हैं? नहीं जानते, ये न्यूज़ में जब से है तब से। दीपेश तो हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी दीपेश से। किस सिलसिले में बात? जब मैं जा रहा था सैलरी लेने के लिए मैं जा रहा था, तो फिर वो आया था बंदा, तो जिनको गार्ड था वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि ये सुशांत का स्टाफ है। तो मैंने उनसे बात किया, तो बात करने के बाद फिर मैंने बोला कि सर किधर है, मैंने सर बाहर गए हुए हैं, बाद में आना, बाद में बात कर लेना। ठीक है। कब हुई थी आपकी ये इस घर के सदस्य से बात दीपेश से लास्ट दीपेश से अक्टूबर में हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि सुशांत भैया अभी कहाँ हैं, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर गाँव गए हैं। ठीक है। तो फिर मैंने बोला सैलरी अटकाओ मेरा, वो आने के बाद आप बात कर लीजिएगा। तो फिर मैंने पूछा भी कि हम लोग को क्यों हटाया गया, मालूम नहीं, अभी पुराना जितना स्टाफ है उसको निकाल दिया गया है, एंड जो न्यू है अभी चल रहा है। अचानक से अब मेरा शौक हो गया दिमाग कि क्या हो गया। तो फिर मैंने जैसे आप कह रहे हो कि मर्डर की आप बात कर रहे हो कि कत्ल हुआ है, और आप बहुत श्योरली क्लेम कर रहे हो इस बात को, आप कह रहे हो, है ना? तो आप लोगों को हटाने के पीछे भी कोई प्लानिंग होगी क्या? ये तो मुझे मालूम नहीं सर। ये आपको क्या लगता है, जैसे आप मर्डर के लिए कह रहे हो, ऐसा कुछ? आई थिंक ये मर्डर प्लानिंग तो, देखिए प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है मर्डर के लिए, ठीक है, बट जब मैं था तो उस समय तो मर्डर तो नहीं हुआ था सर का। कहीं गए थे घूमने के लिए, चलो अच्छा बात है, कहीं बाहर गाँव गए, उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा। तो मैंने फिर स्टाफ अशोक से भी पूछने वाली कोशिश की कि भैया कैसे हैं, क्या है। तो मैंने सुना कि उनके मुंह से भी कि स्टाफ चेंज हो गया है, उनको भी निकाल दिया गया है, अब क्या करूं। तो मैंने बोला पूछा क्यों निकाला गया, मैं मालूम नहीं मुझे, तो कोई रीज़न होगा तभी नहीं निकाला होगा, ऐसे तो नहीं निकाल सकता, तो मालूम नहीं। तो फिर मैंने फिर कुछ बोला नहीं। फिर बाद में दरवाज़ा लॉक था? हाँ, दरवाज़ा लॉक था, इसलिए जब मैं रहता था सुशांत भैया के पास तो कभी दरवाज़ा लॉक करके सोते नहीं थे वो। एंड मैं जब आता था तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता था, लॉक भी नहीं करता था, ऐसे ही भड़का देता था मैं। तो उनके पास सोता था मैं, सोने के बाद फिर 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए, महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे। एंड फिर उनको एप्पल काटना देते थे, फिर उनको कॉफ़ी देते थे, देने के बाद फिर हम लोग टेनिस कोर्ट में जाते थे, फिर वो तैयार होते थे, फिर हम लोग किट
टेनिस का जो किट होता है वो तैयार करके, फिर भैया और मैं माजराटी में बैठ के, भैया कार चलाते थे, मैं बैठता था, उनको एप्पल खिलाते हुए जाते थे, गाना गाते हुए जाते थे, खुश एकदम जैसे रहते हैं एकदम मस्त। मतलब भैया जब से हम लोग जब से थे तो भैया बहुत खुश थे एकदम। ये संदीप सिंह को जानते हैं क्या? संदीप सिंह तो जानते हैं बट उनसे कभी क्लोज नहीं हुआ मैं। आए थे एक बार, एक दो बार आए थे, बस उन पहचानते नहीं वैसा। और नीरज से कभी बात हुई? जो नीरज कह रहा है उसके लेकर क्या कहेंगे? नीरज के बारे में तो मालूम नहीं, उनका तो अभी मैं देखा नहीं हूँ कुछ, बट मैंने सुना है कि मैडम, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, मैंने इंटरव्यू देखा है तो वो बोल रहे थे कि कहीं पार्टी होता था तो अपने से लेके जाते थे, खाना पीना उनको अंदर से जाने नहीं दे रहा था कहीं, मतलब सुशांत भैया के करीब नहीं जाने दे रहे थे। तो जो भी खाना होता था यही लेके जाती थी, कुछ भी दवाई होता था दवाई लेके जाती थी, पानी भी हो पानी भी लेके जाती थी, देखी थी। अब बस यही सुना मैंने। अच्छा, कभी वो जो है रूम लॉक नहीं करते थे? क्योंकि इसमें एक थ्योरी है कि रूम अंदर से लॉक था। यस, रूम अंदर से लॉक था बट वो रूम कभी लॉक करके सोते नहीं थे। एंड आप उन्हीं के साथ रहते थे ना सोते हुए? एकदम 24 घंटे नाक मुंह एकदम पैर मतलब हो के, बट वो सोते थे तभी मैं जाग के उठ के देखता था उनके मुंह में क्या है क्या नहीं। बट मेरा फ़र्ज़ है मैं, क्योंकि मतलब उनका मैं एक मतलब भैया एक सर होते हैं, गुरु होते हैं, वही सर है, क्योंकि मुझे एक्टिंग सीखना था उससे, भैया से एक्टिंग सीखना था। तो इसीलिए उनको मतलब हम करने के लिए सब किया उनके साथ। तो मुझे उनको अच्छा लगा मेरे साथ रहते हुए, तो हमको ये बोली कि मेरे साथ सो जाओ, मैं तुमको एक्टिंग सिखाऊंगा, मैं भी तुमको चांस दूंगा, कभी ना कहीं तुमको प्रोजेक्ट आएगा तो मैं चांस दूंगा, टेंशन मत लो, मेरे साथ रहो। तो आई थिंक ऐसा हो गया। एंड लोग रूम लॉक करके कभी नेवर। तो आपको क्या लगता है, जो आपने जिस तरह से दावा किया है कि उस दिन क्या हुआ होगा, आपको ऐसा क्या लगता है? क्योंकि बहुत तगड़े भी थे वो, जिम करते थे। हाँ, जिम तो ऑफकोर्स अब जिम तो करते थे। जिम करने से पीछे बैक साइड में डम्बल 3-4 डम्बल लेके पुशअप करते थे, एंड एक पैर से एक्सरसाइज करते थे डम्बल लेके, एकदम भारी भारी डम्बल लेके। मैं देखा, मैं क्योंकि जिम गया था। एंड उसके बाद जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक पीते थे, अच्छा डाइटिंग वाला चीज़ खाना खाते थे। तो ऐसा आदमी, मतलब एक आदमी का काम नहीं हो सकता ये, शायद मतलब ये एक आदमी का मर्डर नहीं हो सकता ऐसा। तो मतलब है, बहुत कुछ लोग हैं, बट ये मैंने सुना है कि न्यूज़ में कि सुबह 6:30 बजे उठे हैं, उठने के बाद कुछ कॉफ़ी या जूस मांगे थे, शायद नहीं कॉफ़ी ही मांगे थे। एंड नाश्ता में पूछने गया था, कोई कुक था उनका, तो पूछने गया था नाश्ता में क्या खाएंगे, तो कुछ बोले नहीं। फिर बाद में 10:30 बजे आके जूस मांगे। जब आदमी सुसाइड करता है तो जूस क्यों पिएगा, कॉफ़ी क्यों पिएगा, ये भी है। रात को अगले दिन पार्टी क्यों करेगा, ये भी मैंने सुना था खबर में, अगले दिन पार्टी भी किए थे 13 जून को शायद, ऐसे ही कुछ। तो ऐसा पार्टी जब कर रहे तो सुसाइड क्यों करेंगे? अगर सुसाइड होता तो नोट भी तो लिखते हैं। हाँ, चलिए मानते हैं कि अगर सुसाइड किए हैं, मान लीजिए कि सुसाइड सपोज है, सुसाइड किए हैं, तो सुसाइड अगर करते हैं तो अगर सुसाइड करते तो अगर दरवाज़ा खोल के, आपको कोई हक नहीं है कि वो बॉडी आपको नीचे गिराए उनका। जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक वो देख के प्रूव ना कर दे कि हाँ ये है, तो फिर आपको हक नहीं बनता कि बॉडी को छुए या कुछ छेड़छाड़ करे या निकाल के उनको बेड में लेटाए। ठीक है, ये आपको हक नहीं है जब तक पुलिस ना आ जाए, ना इन्वेस्टिगेशन कर ले, तब तक। वो पुलिस का काम है वो सब निकालने का, आपका काम नहीं है, नौकर का काम नहीं है कि ये सब निकालने का। हाँ, ऐसा काम नहीं है। तो जब पुलिस आई तो बेड पे पड़ी हुई थी, क्यों आपने, मतलब चलो मान लीजिए सुसाइड बोल रहे हैं उन लोग, नौकर लोग सुसाइड बोल रहे हैं, तो क्यों आप लोग मतलब ये निकालें, मतलब पंखे से उनको बॉडी निकालें? अगर सुसाइड होता तो समझ जाते कि पंखे में लटका हुआ, पुलिस आती तो देखती। तो पुलिस का काम है उनका खोलना, तो बेड पे क्यों पड़ा है, ये बात है। अगर हाँ, कपड़े से, बट वीडियो में ये भी देख रहे कि ग्रीन कपड़ा से मतलब वो किया हुआ है, बट वो कपड़ा ऐसा सिल्की था, शायद हो नहीं सकता ऐसा। तो वो कपड़े का जो मैंने ग्रिप देखा था वो कपड़े का दाग नहीं है, एंड वो हमको लगता है फर्श का ही बेल्ट का है। मैंने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मेरा प्रिय थे वो, मतलब फेवरेट एक्टर भी थे, एंड उनका बॉस भी था, एंड अपने भाई जैसा हमको मानते थे, छोटा भाई जैसा। कुछ भी होता था, प्रॉब्लम होता था, हमको मतलब हॉस्पिटल लेके जाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते, उनको इलाज करते थे। तो उनका मैं बहुत, मतलब हमको ऐसा भी लगता है कि सुशांत भैया मेरे अगल बगल में ही है। ठीक है, हमको उनका, मेरा मतलब उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। तो मतलब उनको अभी भी मेरे मतलब मेरे मोबाइल में भी फ़ोटो है, उनको याद करता हूँ।
कभी कभी मन जब अकेला होता हूँ तो मैं मतलब उनको देख देख के फ़ोटो रोते रहता हूँ, क्या हो गया भैया, मतलब हमको अपना चांस देने वाले थे ये, फिर अचानक ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया। तो मन मानता नहीं है, मतलब ये एकदम मर्डर। कमरा देखा था क्या आपने इनका? कमरा तो मैंने वीडियो पे देखा था, जब डेथ हुआ था तो फ़ोटो बनाए थे किसी ने मालूम नहीं, तो मैंने देखा कमरा, तो स्मॉल कमरा ही था, तो बेड था एंड आगे में पोस्टर था। लेकिन ये हमको लग रहा है कि बॉडी मतलब उधर मतलब सर उधर होना चाहिए, बट उल्टा साइड में सर था उनका। ये देखा था, उड़ा दिया गया था, ये भी देखा था मैंने, पूरा बॉडी को उड़ा दिया गया था। ये बात उड़ा दिया मतलब ढक दिया गया था उनको, मतलब चद्दर से ढक दिया गया था उनको। ये हाइट वाइट का आपने देखा कैसे? हाँ, तो मैंने फिर पंखा तो उधर है, एक्चुअली मैंने उसमें वीडियो में देखा पंखा तो उधर है, पंखा से तो उनका कोई नहीं है क्योंकि 1 फुट लंबे तो थे, बट पंखा से उतना उनका वो नहीं था, मतलब सामने नहीं था, थोड़ा दूरी पे थे उनका। तो फिर वैसा वो नहीं कर सकते, मतलब पंखा उधर था, बेड इधर था, तो सुसाइड नहीं हो सकता वो। हाइट भी कितनी थी? हाइट एक्चुअली लंबे थे? हाँ, लंबे तो थे, बट मालूम तो नहीं हाइट अभी, लेकिन लंबे थे। बट मेरा मन अभी आपने ये भी सवाल उठाया था कि बेड की हाइट और उनकी हाइट मैच ही नहीं करता, कैसे हो जाएगा? हाँ, बेड की हाइट और उसमें वीडियो में मैंने खाली अंदाज़ लगाया था बस, मैं वो तो नहीं, मैं तो वहाँ था नहीं कि मैं ये सब बताऊँ। तो मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया, तो बेड का साइज़ थोड़ा कम था एंड पंखा का साइज़ ऊपर था, तो उनका हाथ पहुँचता नहीं था उतना, ठीक है, मतलब थोड़ा दूरी में था, तो वो कभी नहीं साइड पे दूरी पे थे, तो वो नहीं जा सकते थे वैसा करने। वो सुसाइड नहीं है, मतलब ये सुसाइड कर ही नहीं सकते, मतलब मर्डर ही है। आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, आपने एक इन्वेस्टिगेशन की बात की, आपने अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन किया, तो क्या पाया उसमें? मैंने पाया कि जब मैं फ़ोटो देखा उनका, तो फ़ोटो देखने के बाद उनका जो चेहरा था और उनकी ओंठ थी और उनकी जो मतलब गले का ग्रिप जो रेड कलर का जो वो था, पहले वो सब चेक किया, फिर मैंने पैर भी चेक किया उनका, कुछ मिला ही नहीं उनका, एंड उसका हाथ भी चेक किया, स्क्रैच है कि नहीं, जूम करके किया, लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने गले पे ध्यान दिया बहुत ज़ोरों से, एकदम गले पे ध्यान देने के बाद देखते हैं कि वो जो फर्ज का जो बेल्ट था उनका ही ग्रिप जैसे ही था। मुझे याद आया उस समय कि हाँ, ये रेड कलर का ही फर्ज का वो ग्रिप होगा, चलो कोई बात नहीं। तो फर्ज भी थोड़ा बड़ा ही था, तो बेल्ट भी थोड़ा मजबूती था उनका, क्योंकि वो बहुत टानता था ना फर्ज, इसीलिए तो उनको बहुत मजबूत वाला बेल्ट था, एंड उनका बक्कल भी था। तो फिर मैंने देखा कि साइड में बक्कल का गोल सा बक्कल का भी वो लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ऑफकोर्स यही होगा उनका, मतलब फर्ज का बेल्ट से ही उनको घोट के शायद मारे हैं, ठीक है। तो मैंने वो सब देखा एंड मैंने फिर उसके बाद आँखों पे ध्यान दिया। तो फिर जब फांसी का फंदा लगाते हैं तो आँख बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर निकल जाती है, मुख से लार निकलने लगता है, ये सब तो था नहीं, आँख तो भीतर ही है, आँख बंद करके है। बट मैंने वही देखा कि नहीं, ये मर्डर ही है। एंड ये गला का जो ग्रिप है, जब फांसी लगाते तो यू कलर का हो जाता है, यू शेप में हो जाता है। तो यू शेप में मतलब क्या, ऐसे करके ऐसे आ जाता है, यहाँ भी दाग होना चाहिए, यहाँ दाग नहीं था, सीधा ऐसे दाग था, तो मतलब पीछे से करके मारे हैं। और कुछ दीपेश से कोई बात हुआ, मतलब उनके घर वालों का एटीट्यूड कैसा था, ये जितने भी उन्होंने रखे थे, और या किसी से मुलाकात? नहीं, और किसी से तो मुलाकात नहीं हुई। दिशा, ये सॉरी क्या नाम है, सिद्धार्थ पिठानी, ये सब से तो मुलाकात नहीं हुई, ये सब तो बाद में आए, मेरे जाने के बाद, डेथ होने से पहले आए हैं, तो ये सब से मुलाकात। दीपेश से एक ही बार हुई थी, जब मैं कैसा था वो? एटीट्यूड तो ठीक ही था। जैसे मान लीजिए कि कोई हीरो के घर पे काम कर रहा था, सारा एटीट्यूड हो गया, हाँ मैं सुपरस्टार के घर पे काम कर रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट जो काम कर रहे हैं तो फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है ना, क्योंकि सैलरी ले रहे हैं उनसे। इनमें से किसी पे शक है आपको? शक तो देखिए, एक बात बोल रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जब सुसाइड होने मतलब मर्डर होने के बाद होने से पहले तो उन लोग कहाँ थे, ठीक है। तो उन लोगों ने सर को मतलब जाके क्यों देखा नहीं, नॉक करके, कम से कम मैं तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट में जाके देखते रहता था, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। वो कुछ बोलते नहीं थे, देख रहे थे, क्योंकि उनको अकेला जब फील होता है तो बोरिंग लगते थे एकदम, उनको चाहिए प्यार चाहिए उनको। तो मैं जाके देखते रहता था, हर 15-15 5-5 मिनट में जाके देखता था, उनको पानी पिलाता था, पानी बहुत पीते थे वो, पानी पीते थे, जूस पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, ब्लैक कॉफ़ी, एंड
जब फिर 15 मिनट में मैंने चेक करते रहता था क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। बाथरूम जाते थे तो देखते थे बाथरूम गए हैं, चलिए बंद कर दिया मैंने। फिर मैंने 15 मिनट में जाके देख रहे हैं, बेड पे बैठ के गाना सुन रहे हैं, ऐसा करके देख रहे हैं, ऐसा करके कर रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं थे, तो इन लोगों का फ़र्ज़ होता था जाके एक बार चेक करके आना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। अगर आदमी को कोई मार रहा तो बचाना पड़ता। मैं होता तो मैं पक्का बचाता, भले मेरा जान चले जाए, मैं बचाता उनको, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे रुपए का ये लालच नहीं है, क्योंकि मेरा ये कर दो क्योंकि मैं उनका पास काम कर रहा हूँ, फ़र्ज़ है मेरा जान बचाने का, ये है। अच्छा, तो अभी आपने जो क्लेम किया है, मतलब इस तरह से क्लेम किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? एक्चुअली ये मर्डर ही है, मर्डर है, ये सुसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि हम जानते हैं उनके, मतलब बहुत इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। एंड जब हम लोग थे तो बहुत हंसते से खेलते थे, मजाक से, और भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त थे। महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे कान में हेडफोन लगा के, सुबह 5 बजे टेलीस्कोप देखते थे। फिर हम लोग को भी दिखाते थे, वर्चुअल रियलिटी था, गेम खेलते थे, VR जिसको बोलते हैं, वो गेम खेलते थे, हम लोग को भी खिलाते थे। एंड फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे एक साथ हम लोग। जो हंसने का जो चेहरा था उनका फेस में जब देखा था, तो वो चीज़ बाद में मैं नहीं देख पाया था। तो आप चाहते हैं कि इसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो? हाँ, डिटेल एकदम सख्त से सख्त, एकदम कड़ाई, मतलब कार्रवाई किए जाए। जो मतलब CBI जो अभी आए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है CBI सर से कि प्लीज़ मेरे भैया को न्याय दिलाइए आप लोग, प्लीज़, जैसे भी हो, जान भी चले जाए लेकिन न्याय दिलाइए प्लीज़।